डैडी एक बात बताइए, हमारा बॉडी आपकी तरह मस्कुलर और स्ट्रांग क्यों नहीं है? मैं क्या कह सकता हूँ बेटे, ये बात तो तुम्हें अपनी मम्मी से ही पूछनी चाहिए। चक्कू और पिस्तौल से अपन को क्या डराता है? डराना है तो कोई बम लाओ, एटम बम लाओ। तुसी सानू एक मौका तो दो। एक्सक्यूज मी, मैं एरोगैनो को मुंह नहीं लगाता। 90 का दौर भी अजीब था। ज्यादातर फिल्मकारों को बेसिक कहानी पर ध्यान देने की बजाय सिर्फ फिल्म बनाने से मतलब था और नया दिखाने के नाम पर कुछ अजीबोगरीब भूमिकाएं जोड़कर काम चला लिया जाता था। हालांकि ये सब मनोरंजन से अलग कुछ लोगों की असल जिंदगी से भी प्रेरित था, जिसे फिल्मों में दिखाना कुछ फिल्मकार जरूरी भी मानने लगे थे, क्योंकि उन्हें बैठे बिठाई एक नया विषय जो मिल गया था। 25 जनवरी 1991 को आई एक्शन ड्रामा थ्रिल से भरी एक ऐसी फिल्म थी मस्त कलंदर, जिसकी लीड कास्ट में धर्मेंद्र, शम्मी कपूर, डिम्पल कपाड़िया, अनुपम खेर, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, शक्ति कपूर, शरद सक्सेना और मानिक ईरानी के अलावा कई और सितारे नजर आए थे। फिल्म के निर्माता निर्देशक थे राहुल रवैल, लेखक थे सलीम खान, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी के लिखे 4 गीत रखे गए थे। मैं तेरा दीवाना, तू मेरी दीवानी। जा के सो जा, शराबी बड़ी होगी, खराबी देख। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मस्त कलंदर का गीत संगीत कुछ खास नहीं था और 2 घंटे 23 मिनट की इस फिल्म को अगर 5.5 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली है तो बजट इसका 2 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास था और रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस इंडिया पर यह 2 करोड़ 20 लाख की कमाई के साथ फ्लॉप रहकर 37वें नंबर पर थी। साल की सबसे कमाऊ फिल्म की बात करें तो 10 करोड़ की कमाई के साथ सुपर हिट रहकर साजन टॉप पर थी। तो ये तो बात रही मस्त कलंदर से जुड़ी कास्ट, बजट और कमाई के कुछ आंकड़ों की। अब बात करते हैं इसके अनसुने किस्सों की। मस्त कलंदर निर्देशक राहुल रवैल की धर्मेंद्र के साथ पहली और एकमात्र फिल्म थी। सन 1983 में आई बेताब से लेकर सन 87 में आई डकैत तक राहुल ने केवल और केवल सनी देओल को ही लेकर फिल्में बनाई थी। हालांकि मस्त कलंदर की घोषणा डकैत की रिलीज से पहले साल 1986 में आई समुंदर की रिलीज के बाद उसी दिन की गई थी जिस दिन प्रकाश मेहरा ने अपनी मल्टी स्टारर मोहब्बत के दुश्मन की घोषणा की थी। लेकिन समय पर शूटिंग शुरू न होने के चलते अनिल कपूर के साथ सन 1990 में आई जीवन एक संघर्ष नॉन सनी देओल रिलीज होने वाली पहली फिल्म बन गई। वैसे मस्त कलंदर में पहले मेन भूमिका अमिताभ बच्चन को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने करने से मना कर दिया, जिसके बाद राहुल ने धर्मेंद्र को साइन कर लिया। राहुल ने सन्नी के साथ हमेशा अलग और खास फिल्में बनाई, इसलिए धर्मेंद्र को उम्मीद थी कि मस्त कलंदर के साथ भी राहुल ऐसा ही करेंगे और था भी ऐसा ही, लेकिन जनता ने इसे नकार दिया। फिल्म की कहानी सलीम खान ने लिखी थी, जो निर्देशक राहुल रवैल के साथ उनकी पहली फिल्म थी। वैसे 80 के दशक की शुरुआत में जोड़ी टूटने के बाद राहुल ने जाट जावेद की लिखी कहानी पर बेताब बनाई थी, तो सलीम की भी लिखी कहानी पर मस्त कलंदर बनाकर अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी कर ली। हालांकि अकेले जावेद तो कुछ हद तक अच्छी फिल्में लिखने में कामयाब रहे, लेकिन सलीम तो 2-3 फिल्मों को छोड़कर फ्लॉप ही साबित हो रहे थे। वैसे मस्त कलंदर सन 87 में आई एक हॉलीवुड फिल्म ओवर द टॉप से प्रेरित थी और मस्त कलंदर टाइटल से तो इससे पहले कुसुम पिक्चर्स ने सन 76 में राजा नवाथे के निर्देशन और विजय बाली के निर्माण में राजकुमार मिथु मुखर्जी, योगिता बाली और अमजद खान को लेकर फिल्म की घोषणा की थी, लेकिन कुछ वजहों से फिल्म डिब्बा बंद हो गई। वैसे घोषणा के बाद मस्त कलंदर को भी पूरी तरह बनने में 4-5 सालों का वक्त लग गया, जिसमें मेन अभिनेता भी बदला लेकिन अभिनेत्री नहीं बदली, क्योंकि 80 के दौर में सनी देओल और डिम्पल का रोमांस चरम पर था, जो धर्मेंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए अफवाहों के बाजार को खत्म करने और दोनों को अलग करने के लिए धर्मेंद्र लगातार डिम्पल के साथ ही फिल्में कर रहे थे, जिनमें पहली सन 87 में इंसानियत के दुश्मन, 88 में आई गंगा तेरे देश में, महावीरा, 89 में आई सिक्का, बंटवारा, शहजादे और मस्त कलंदर के तुरंत बाद आई दुश्मन देवता ही क्यों ना हो। फिल्में चाहे हिट हो या फ्लॉप, धर्मेंद्र को डिम्पल के साथ काम करने से मतलब था। वैसे डिम्पल की गिनती भी बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में होती है जो पर्दे पर बाप बेटे यानी धर्मेंद्र और सनी देओल के साथ रोमांस करती नजर आई थी, और डिम्पल ने न केवल धर्मेंद्र सन्नी के साथ रोमांस किया बल्कि इसके बाद विनोद खन्ना और अक्षय खन्ना के साथ भी वैसा ही करती नजर आई थी। हालांकि डिम्पल के अलावा अमृता सिंह, श्रीदेवी, जया प्रदा और पूनम ढिल्लो भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने धर्मेंद्र और सन्नी दोनों के साथ रोमांस किया था। वैसे मस्त कलंदर से पहले हिंदी सिनेमा में जो काफी कम देखने को मिला था वो थी इसमें रची समलैंगिक भूमिका, जिसमें अनुपम खेर नजर आई थी और भूमिका कुछ मिनट की न होकर काफी बड़ी थी।
वैसे राहुल रवल ने जब अनुपम खेर को फिल्म ऑफर की तो एक बार वे चौंक गए, क्योंकि उस वक्त वे ज्यादातर खलनायक की भूमिका ही कर रहे थे, लेकिन कुछ नया सोचकर वे करने को तैयार हो गए। और वैसे भी 90 के दौर में समलैंगिकता कुछ ज्यादा ही फलने फूलने लगी थी, इसलिए अनुपम को कोई परहेज नहीं था और बगैर शर्म के उन्होंने अपनी भूमिका को अंजाम दिया। वैसे राहुल एक बार भूमिका शक्ति कपूर को भी देने की सोच रहे थे, लेकिन साल 1990 में आई वीरुदादा में वे इस तरह की भूमिका कर चुके थे, लेकिन वो मेन खलनायक की थी। मस्त कलंदर में अनुपम की भूमिका का नाम पिंकू था और वे अमरीश पुरी के बेटे होकर प्रेम चोपड़ा से प्यार में लगे थे। उनकी लुक भी सबसे अलग थी और उनके बोले डायलॉग पर तो हंसी छूटना लाजमी था। इस हवलदार ने मुझे इतनी जोर से हथकड़ी पहनाई कि मेरी कलाई में बल पड़ गया। अरे तेरी कलाई के बल तो मैं दूर करूंगा पिंकू। ओह माय गॉड। वैसे इस बात में भी कोई शक नहीं कि पूरी फिल्म में अनुपम ही ऐसे कलाकार थे जिनके आते ही दर्शकों की नजरें उन पर टिक जाती थी। वैसे बॉलीवुड में समलैंगिकता सबसे पहले सन 1971 में ही बदनाम बस्ती में परोसी गई थी, जिस पर बहुत से विवाद भी हुए थे और इसे 2 बार रिलीज भी किया गया था। जिसके बाद समलैंगिकता एक ऐसा विषय बन गया था जिस पर 21वीं सदी में तो न जाने कितनी फिल्में बन चुकी हैं और कईयों को तो सेंसर बोर्ड भी बैन कर चुका है। वैसे मस्त कलंदर टाइटल से रिलीज होने वाली ये बेशक एकमात्र फिल्म है, लेकिन इसके बाद इस शब्द का इस्तेमाल गीतों में न जाने कितनी बार किया गया। पाकिस्तानी गायक नुसरत फतेह अली खान का गाया दमादम मस्त कलंदर भी मस्त कलंदर फिल्म के बाद इसी साल रिलीज किया गया था। तो ये तो बात रही मस्त कलंदर से जुड़े अनसुने किस्सों की। अब बात 37वें फिल्म फेयर की भी कर ली जाए तो इसे एक नॉमिनेशन तक नसीब नहीं हो पाया था। फाइनली मस्त कलंदर फिल्म बोरिंग तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि राहुल रवल ने इसमें जो सीन डाले कुछ हद तक दर्शकों का मनोरंजन करने में सफल रहे, लेकिन उतना नहीं कि उन्हें फायदा पहुंचा पाए। शुरुआती फिल्मों की कामयाबी के बाद उनका करियर ग्राफ लगातार नीचे आ रहा था और सनी देओल हो या धर्मेंद्र, दोनों के साथ फिल्में फ्लॉप होने से उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बदलाव करे और किसे लेकर फिल्में बनाए। कुछ निर्माताओं से झगड़ा एक अलग कारण था। वैसे बतौर निर्माता मस्त कलंदर राहुल की तीसरी फिल्म थी। पहली सन 80 में आई गुनहगार और दूसरी सन 87 में आई डकैत थी। वैसे मस्त कलंदर में उनका निर्देशन साधारण था और लक्ष्मीकांत प्यारीलाल के गीतों की भी कोई अहमियत नहीं थी। ले देकर कुछ कॉमेडी सीन, डायलॉग और एक्शन ही थे जो कुछ हद तक प्रभावी थे। वैसे मस्त कलंदर को थिएटर में बेशक कम रिस्पॉन्स मिला, लेकिन जब इसे टीवी पर दिखाया गया तो इसे ठीक ठाक पसंद किया गया था। मस्त कलंदर पर आज की पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।